शो क्योंकि मैं हूँ, तो हम शुरुआत उसी से करेंगे। और बाकी तो आपने पीछे ट्रेलर में देख ही लिया है। हमारे पास दुनिया भर की इतनी हॉट लड़कियां हैं, मतलब इनको देख के मैं भूल गई 2 सेकंड के लिए कि अच्छा मिल रहा, यू नो, इरादे बदल सकते। इतनी प्यारी लड़कियां हमारी, कमाल यार। यहाँ इस शो में हमने इतनी मेहनत की है। टू all the boys, all the girls, you have done fabulous job. The show is looking fantastic. Please, अभी और मैं बात नहीं करूँगी। I'm sure there is a lot of audience who's going to watch it for you, but I know there's going to be also a different set of audience who's going to watch all these lovely contestants here. Alright everyone, तो I know आप सभी भी बहुत सवाल पूछना चाहते हैं, you want to have interaction, so अब चलते हैं उनके पास जो खुद जिनका brain child था, the person behind this show, the visionary, ladies and gentlemen, please put your hands together for the producer and the showrunner, Mr. Lavish Rani ji from Capturing Factory. Well, he's the man behind the whole reality experiment show, which is King 2. Alright, well, congratulations on the show. You're the producer, and हम सबने ट्रेलर देखा. You really need guts for that. और बहुत amazing है. So I just want to know that as a producer, how did you thought of pushing boundaries with Kick 2? So ये शो की जर्नी आज से 3 साल पहले शुरू हुई थी. तन्वेश is the real brainchild behind the show because 3 साल पहले उसने मुझे बोला था कि यार नॉन फिक्शन ऐसा शो तुमने कभी देखा है जो इंडिया में कहीं बना नहीं है. ये कॉन्वर्सेशन तब शुरू हुई एंड आज 14 महीने हो गए that we've been working on it and finally the day is here that आज ये रिलीज हुआ है and it's been a phenomenal journey. बहुत सारे ups and downs लाए हैं. हमने लोकेशन ढूंढी जो इंडिया में आज तक कभी भी कोई शो बाहर नहीं गया है. There are a lot of dating reality shows that have been shot normally. वो शूट गोवा में करते हैं, अलीबाग में करते हैं, but we thought let's push it. So I think वो विभू जी का विजन था कि कैन वी गो इंटरनेशनल एंड वी रियली ट्रैवल टू मल्टीपल कंट्रीज और हमने वियतनाम सेलेक्ट किया बिकॉज एक ट्रॉपिकल डेस्टिनेशन है और इस डेस्टिनेशन पे द काइंड ऑफ वाइब लोगों ने देखी नहीं है. थाईलैंड सबने देखा है. आई एम श्योर आप सब के लिए, ऑडियंस के लिए वियतनाम इज गोइंग टू बी अ गुड न्यू थिंग एंड वहाँ का टूरिज्म बढ़ने वाला है इस शो के बाद. सो यस, Fans तो definitely बढ़ेंगे. I'm sure of that. Alright everyone, can you please hear it for them, ladies and gentlemen, once again. And now it's time to call upon the man who's a visionary, जो खुद standard set कर रहे हैं, who is raising the bar और जिनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है. So let me please call upon none other than Shri Vibhu Agarwal ji on stage. I know आप बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं. Just एक सवाल and it will be over to the media coverage. Alright sir, सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ. आपने क्या देखा, like what is it that you felt that आपने green signal दे दी for King 2? King 1 हमने जब बनाया तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और बहुत अच्छी उससे हमें ऑडियंस फुटफॉल आई और काफ़ी अच्छा हमको रिस्पांस मिलने के बाद हमारी एक्स सीनियर वाइस प्रेसिडेंट निवेदा बासु को मैंने बोला कि हमें सीज़न 2 बनाना चाहिए और उससे और बेहतर बनाना चाहिए क्योंकि वो हम लोगों ने इंडिया में शूट किया था और उसके बाद हमें लगा कि अब की बार इंडिया में ना करके इसको हम किसी इंटरनेशनल में जाएं. ऑफ कोर्स उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत जो है वो लविश रानी जी ने करी. बार इन आउट इन ऐसे होता रहा. कभी ऐसे करेंगे, नहीं कभी वैसे करेंगे. ये इसमें मतलब मैं मानूंगा तकरीबन क्यों लव जी कि मेरे ख्याल से 6-7 महीना इस पे ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई है प्रॉपर. करेक्ट.
और हमारी पूरी टीम, इसको मैं मतलब लव के साथ साथ मैं तन्वेश को बोलूँगा, एक ऐसी चाबी है जो हर ताले में फिट हो जाती है, और अगर फिट नहीं भी होती है तो वो फिट होने की कोशिश भी करता है और ताला खोल के बांधता है वो। मतलब इतनी वो डांट और मुझसे गालियाँ सुन चुका, अंत तक विश्वास नहीं हुआ कि हम वाकई में एक काम कर रहे हैं। ये भी हुआ कि लोगों ने इनवाइट भी किया, मैंने कहा नहीं मेरा तो पॉसिबल नहीं है, बट निवेदिता भी नहीं जा पाई क्योंकि उस वक्त हमारा एक नया चैनल आने वाला था तो सब लोग उसी में लगे हुए थे। बट थैंक्स टू ऑल द टीम मेंबर्स, पूनम जी, लव विसरानी, डायरेक्टर साहब अभी आए नहीं आए हैं, पूरी टीम एंटायर, जितने भी डीओपी, जितने भी लोग वहाँ पर थे, उन लोगों ने बहुत ही मेहनत करी। This show, I'm Adi from Filmbeat. Vibhuji, what was the process of casting such wonderful people, finding all over the India? Because of course it's difficult to find the right people for the show like this. मैं एक बार क्वेश्चन आपसे दोबारा सुनना चाहूँगा। जी, मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से आपने कास्टिंग की है, क्योंकि बड़ा ही मुश्किल काम होता है भारत जैसे देश के लिए एक असल और सरल कास्टिंग करना, ताकि जो लोग हैं अलग अलग तबके के वो असल तरीके से लोगों को जान पाए। What was your process of casting? देखिए, हिंदुस्तान में तो बिल्कुल ही कठिन नहीं है क्योंकि हर आदमी को इस मकाम तक पहुंचना है। तीन चीज़ बचपन से शौक होता है, एक पॉलिटिशियन बनना, एक क्रिकेटर बनना और दूसरा एक्टर बनना, तीसरा एक्टर बनना। तो आप मान के चलिए कि जब ये हम लोग इसका एक चुनाव करते हैं तो हमारे पास अफकोर्स बहुत से लोग आते हैं और हम लोग उसमें चीज़ों को चुनना, वो अफकोर्स चैनल के साथ साथ जो इसका शो रनर है उनके इनपुट्स बहुत होते हैं। मैं अपने ऊपर या अपने चैनल के ऊपर पूरा श्रेय नहीं लूँगा। और ये देखा गया कि क्योंकि हम ऑलरेडी किंग 1 का एक ऑलरेडी शो कर चुके थे तो हमें उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हुई इसका कंटेस्टेंट्स को लेने में, चुनने में, वो इतना इसमें भी ऑफकोर्स आई, लेकिन हम लोगों ने उस तरीके से इसको देखा कि किस तरीके से इसको और बेटर कंटेस्टेंट्स को हम ला सकते हैं अलग अलग जगह से। इसका मेन रीज़न यही था कि हम सिर्फ एक बॉम्बे से ही ना उठाएं, क्योंकि बॉम्बे एक हब है, वहाँ से उठाना ईजी है। तो जानबूझ के अलग अलग स्टेट से उठाए गए, अलग अलग स्टेट से हम लोगों ने इसको सेलेक्ट किया और इसको वैरायटी जो उनके अंदर एक क्षमता है, मतलब कोई जिम कर रहा है, कोई फैशन में है, कोई बिजनेसमैन है, फिर भी उनको तो अलग अलग लोगों को इसीलिए जानबूझ के लिया गया। पूनम, अगेन हेलो टू यू। क्या वो पहलू था जिसने आपके दिल को हाँ बोलने के लिए मजबूर कर दिया टू सच शो? I mean, the moment when Sir and Jimmy की team when they came to me and honestly जब मैंने King season 1 देखा था, मुझे personally I loved it and Divya is a very dear friend. I think she'll be coming in anytime soon and she congratulated me and when they came up to me I was like, oh my god, like मतलब with like no friend I was like I want to do this. So I remember मैंने 4 बार phone करके पूछा था कि please कर रहे थे तो yeah. Just wanted to. Poonam ji, this idea. Hi. So, hi. Hello. आप क्या? Adarsh from News Helpline. ये वाला Hello. I'm Adarsh from News Helpline. So my question is for Poonam ji. सडनली अगर हम रिसेंट टाइम्स की बात करें ऑनगोइंग चीज़ों की, तो सडनली ऑडियंस जो है, ऑडियंस हैव टर्न वेरी सेंसिटिव व्हेन इट कम्स टू कंटेंट एंड यू नो सडनली अगर ऐसे कंटेंट आते हैं तो सडनली सोशल मीडिया पे ज़्यादा बैकलैश फेस करना पड़ता है। तो क्या आपको लगता है जो कंटेंट इसमें हमको देखने मिलेगा, व्हाट इफ अगर ऑडियंस को उन्होंने बैकलैश अगर किया आपसे या फिर यू नो ट्रोल किया, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है बैकलैश फेस करना पड़ेगा, और अगर हुआ बैकलैश तो आपकी what will be your stand? I personally don't think, and I would not even compare with the kind of controversies that's out there. My show, King Season 2, has got nothing to do with the kind of content you're talking about. This is completely, anybody can watch it. One of the most, you know, shot it beautifully, and I think it's quite a
कौन वो तो नहीं है जो आप सोच रहे हो। पूनम जी, और हम हमारे देश में भाई ऐसे पूनम जी, मेरा सवाल आपसे है, शो को होस्ट कर रही है आप, क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी होस्ट करने के लिए, और क्या किसी से इंस्पायर होती है एज अ होस्ट, किसी को देखा हो आपने, अगर कुछ शेयर करें उसके I did watch. I watched Sunny because I think she's a very good host. मैंने Sunny Leonie I watched her. Then there were a lot of very and it's amazing because for me मैंने पहली बार for me it was like a challenge. And अभी तो खैर the directors team I think they are on their way. Fabulous job. They did good workshops with me and उससे भी सबसे मेरे कंटेस्टेंट इतने प्यारे थे मतलब मैं ज्यादा डरी हुई थी कि पता नहीं और कोई सन की मिल गया तो मेरे झगड़े हो जाएंगे मेरा ही झगड़ा हो जाएगा किसी से तो मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी बट देन आई थिंक दे ऑल वर अमेजिंग एंड आई थिंक वी ऑल हैव पुल्ड दिस अप टुगेदर सो या Hello, this is Vinay. Hi Vinay, what's up? I'm good. How are you? What's up? पूनम जी, पर ये सवाल आपसे नहीं, सर आप दोनों से है कि ये का अच्छा कंटेंट है, लोगों को पसंद भी आएगा, हमें काफी ज्यादा अच्छा लगा, बट इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन लोग उनसे भी जोड़ देंगे जो पहले ये इस तरह के शो आए हुए हैं, जैसे लव स्कूल हो गए, स्पिट्सविला हो गए, कुछ उस तरह के कंटेंट देखने को मिल रहे हैं, वैसे टास्क तो कुछ इसका क्लियरिफिकेशन आपको देना। सो आज रियलिटी शो का जो बेस होता है ना रियल, आज जो इन्होंने पहले सवाल पूछा कास्टिंग को लेके, आज हमने जिस दिन से काम शुरुआत की थी शो की, हमने हर जगह सारी चीजें रियल की। हमने 562 पीपल को ऑडिशन किया पैन इंडिया। हम लेके गए सिंगल बॉय सिंगल गर्ल्स शो में। जिस दिन हम शूट कर रहे थे ना तब तक लड़कों ने लड़कियों को नहीं देखा था, लड़कियों ने लड़कों को नहीं देखा था। तो एक रियलिटी शो में ऑथेंटिसिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने इस शो में बरकरार रखी। एवरीबडी मेट ऑन स्टेज। आप पहले एपिसोड में जब लोगों को देखोगे, दे जस्ट मेट इन अ क्लब ओवर देयर। तो बहुत छोटी छोटी डिटेलिंग होती है जो हमने ध्यान दी, और इसका कोई भी रेलेवेंस कोई भी दूसरे रियलिटी शो से नहीं है, बिकॉज बेस होते हैं कंटेस्टेंट्स। हमने कंटेस्टेंट्स को अलग अलग चैलेंजेस दिए जो किसी भी शो से इंस्पायर्ड बिल्कुल नहीं है। आज हमने इनकी बॉडी लैंग्वेज स्टडी किया। जो कंटेस्टेंट्स को आप यहाँ देख रहे हैं, हर एक के 3-3, 4-4 ऑडिशंस हुए थे और हमने उनको जाना। तो आज हमने टास्क जो डिजाइन की आफ्टर डिसाइडिंग आवर कंटेस्टेंट्स। तो आज पहले ऑडिशन हुए, कंटेस्टेंट लॉक हुए, उसका क्रिएटिव बना, चैनल से अप्रूव हुआ, फिर पूनम केम इनटू द पिक्चर, एक डेढ़ महीना इनके साथ वर्कशॉप्स हुई, फिर हम जाके शूट किए। सो इट्स गॉट नथिंग टू डू विद एनी अदर शो जो आपने आज तक देखा हो। इट्स प्योर क्रिएटेड फॉर यू पीपल, ओरिजिनल, इसीलिए हम इसे बोलते हैं अतरंगी ओरिजिनल। ओके, सो पूनम जी, नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू कि आपने अभी ये हाल ही में जो कंट्रोवर्सी हुई वो आपने सुना होगा, समय आने वाला, आप भी उस शो की पार्ट रह चुकी हो, बट कहीं ना कहीं ये भी फोन ब्लॉक कर दिया, मैं यहाँ से कैसे भागूं? नहीं, बट आपको देखते तो ये सवाल जरूरी हो जाता है, ये सवाल जरूरी हो जाता है आपको देखते तो। सवाल बहुत डरावना है। नहीं, डरावना नहीं, पर इसका जवाब आप ही दे बात सकते ना की जाए। नहीं, आपकी तरफ से एक जवाब तो आपको देना होगा, क्योंकि ये शो पक्का ये 18+ शो है, मतलब ठीक है ना? तो वो शो भी मेंबरशिप वाला कंटेंट था, जिसके साथ कुछ हो गया, अभी काफी बड़ा सीन हो गया। तो इस आप डार्क ह्यूमर की बात कर रहे हैं और ये अलग शो है, तो इट्स टू कंप्लीटली। हाँ, तो अगर इस शो के साथ कभी कुछ हो ना, बट अगर होता है तो किस तरह से सेफ, पॉजिटिव बातें कर रहा है। नहीं, आप लोग किस तरह से सेफ मतलब आगे अपने लिए सोचे, उस बारे में प्लीज बताइए। See, first of all, let's not go there to begin with. मतलब we're talking about, it's a reality show. You're talking about India's Got Talent, it's dark humor, different, all completely different genre. तो comparison to मैं बात ही क्या करूँ यार, ये क्या बात कर रही है? ओके, थैंक यू। Well, thank you so much.
And उससे बेहतर और उससे अच्छे कंटेस्टेंट्स आए। पूनम जी आई और लव इसरानी जी की मेहनत से हम लोग नेशनल से इंटरनेशनल हो गए। हम वियतनाम चले गए, ये शो वहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया, वहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया और पहले से और बेहतर शो बनाया। कभी कभी क्या होता है सीज़न 1 से सीज़न 2 बेकार बनता है, होता है ऐसा, फिल्मों में भी होता है, बट ये और बेटर बनाया। हम सीज़न 3 और इससे बेहतर बनाएंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। सर जब आपने सेकंड सीजन के बारे में बताया बिल्कुल सर को, क्या रिएक्शन था, क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ, अगर वो हमारी ऑडियंस को बताया? सो ये प्रोसेस शुरू हुआ दिसंबर 23 में, आज से 14 महीने पहले। मुझे बोला गया शो बनाना है और हमने रेकी शुरू की। हमने थाईलैंड में रेकी की, हमने लंदन में रेकी की, बहुत सारे अलग अलग लोकेशन हमने स्टडी किए, देन वी रीच्ड कि हम वियतनाम जाए। द रीज़न हमने वियतनाम चुना वॉज बिकॉज हमने सोचा लेट्स शो दी ऑडियंस जो उन्होंने नहीं देखा है। आज अगर ये शो थाईलैंड में होता तो शायद लोगों ने देखा था। वी वांटेड टू शो सम न्यू डेस्टिनेशंस फॉर हॉलीडे फॉर पीपल। वियतनाम इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल country which is paradise, so that's why we chose वियतनाम। इन द प्रोसेस फिर हमने बोला होस्ट कौन लाए। अगेन हमने कम से कम 40 से 50 इंडियन एक्ट्रेसेस के बारे में सोचा, एंड देन वी नैरोड डाउन एंड वी केम दैट ओके नोबडी बेटर देन पूनम कैन कैरी द शो ऑन अ शोल्डर। सो हर तरफ फिर जब हम कास्टिंग में गए, हमने बॉम्बे, दिल्ली, चंडीगढ़, वी गॉट कंटेस्टेंट्स फ्रॉम कश्मीर टू केरला। हर शहर से हमारे पास कंटेस्टेंट्स हैं और हमारा एक ही विजन था कि लेट्स गेट रियल पीपल, नॉट पीपल टू कम एंड एक्ट। आधे लोग इसमें एक्टर्स हैं और आधे लोग नॉन एक्टर्स भी है हमारे शो में, और उनको एक ही चीज़ था कि बी योर सेल्फ। सो एट एवरी पॉइंट हमने इसे ट्रीट किया बिगर देन एनी अदर रियलिटी शो, एंड आई थिंक उसका रिजल्ट आप सब देख सकते हैं जो आपने प्रोमो ट्रेलर देखा। और अब 5 एपिसोड निकल चुके हैं आज, विच इज़ लाइव ऑन अतरंगी, सो प्लीज़ डाउनलोड द ऐप एंड वॉच इट देयर। पूनम जी, आपसे जानना चाहूँगा जब अप्रोच किया गया था, थॉट प्रोसेस क्या था उसके पीछे, एंड वर यू नर्वस अबाउट द शो? बिकॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग पहली बार होस्ट कर रही थी कोई ऐसा रियलिटी शो। Of course I was nervous, big time nervous। इनको 4 कॉल्स गए हैं अतरंगी को, मैं मैं कर पाऊँगी, ठीक से कर पाऊँगी, तो यू नो आई मीन एंड दैट नर्वसनेस हैज़ टू बी देयर। आप कोई भी काम करो यू नो ज़िंदगी में, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत खूबसूरत चीज़ है, बट इट ऑल्सो फक यू नो वो ख़राब भी कर देती बहुत सारी चीज़ें। मैंने सही बोला। I control। ये किंग का पार्ट था। ये डर मुझको अच्छा लगा। बट एक चीज़ इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, बिकॉज मैंने बहुत सारे एक्टर्स का काम किया है, एंड जो ओवर कॉन्फिडेंस की वो बात कर रही है ना, कि बहुत लोग बोलते हैं हो जाएगा। द डेडिकेशन शी हैड। आज अगर आप पूनम के लुक्स देखोगे ना, कम से कम कितने 12-15 कॉस्ट्यूम ट्रायल्स हुए, 12-15 बार, नहीं 12-15 बार, मुझे पता है। आज हमारी स्टाइलिस्ट गई अलग अलग कपड़ों के साथ। सो द डेडिकेशन शी हैज़, शी डिड नॉट क्रिप वंस। सो फॉर ऑल द पीपल हु आर वाचिंग दिस, प्लीज़, बहुत सारे एक्टर जब बड़े हो जाते हैं ना, वो लोग एटीट्यूड देते हैं। कभी कभी हमें कोई कंटेस्टेंट्स ने भी एटीट्यूड दिया, बट पूनम ने कभी नहीं दिया। इट इज़ द प्रोफेशनलिज्म दैट शी केम विद, कि भाई मैं रिहर्स करूँगी, वर्कशॉप्स हुए, एंड आई थिंक शी वॉज रियली वेल प्रिपेयर्ड टू बी अ गुड होस्ट। पूनम जी, जैसे आपने कहा कि सनी लियोनी जिसे आप इंस्पायर होते हो स्प्लिट्सविला होस्ट करते हैं, क्या क्या क्वालिटीज अडेप्ट की आपने अपने अंदर, उस बारे में कुछ बताइए। See, देखिए, qualities I did not adapt, I'll be honest again, because we all have our unique personalities. I wanted to watch, and the director of my show, King Season 2, Kunal Chandna, he told me, no, why don't you watch Splitsvilla, why don't you watch, you know, certain reality shows. तो मैंने उस वजह से देखा है। खैर वो सभी बहुत ही, they are amazing host, but if you ask me, you will see completely पूनम पांडे वहाँ पे, तो और हमारे पूनम पांडे हो और ग्लैमरस ना हो ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता, तो क्या ग्लैमर का तड़का भी दिखेगा? सर, इसी सवाल पे आपको मिलते 7 करोड़। ये सवाल कैसे पूछ सकते हैं? ग्लैमर का तड़का मतलब आपने अभी ट्रेलर देखा, राइट? मुझसे ज़्यादा आई थिंक यहाँ पे आप जितनी लड़कियाँ देखें, जितने लड़के देख रहे हैं, दे ऑल हैव, मतलब इतने हॉट लग रहे हैं सबके सब। सच में बोल रहे कुछ भी यार, look at the योगिनी saying that, दूर तक नहीं। हम तो सेम है।
So I think सभी ने, we all are looking pretty, and again what he said, what sir saying, please show already बाहर आ चुका है, आप लोग डाउनलोड कीजिए अतरंगी ऐप, गूगल प्ले स्टोर पे है, ऐप स्टोर पे है। मैं सुबह से 700 बार बोल चुकी हूँ और मैं और 200 बार बोलूँगी, तो प्लीज़ जाके डाउनलोड कीजिए आप। सर आप कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को? मैं यही कहूँगा जो पूनम जी ने बोला कि आप देखिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कल रात में 12 बजे ये शो ऑन एयर हुआ है। आप लोग को एक बहुत अच्छी खुशखबरी दूँ, जो मुझे मेरी मार्केटिंग टीम ने बताया कि ये शो US, UK और कनाडा में सबसे ज़्यादा व्यू किया जा रहा है। अब मुझे खुद नहीं पता ये कहाँ से जनता आ गई। आज अचानक से 2 बजे कॉल आता है कि सर पता नहीं वहाँ जो डाउनलोड्स एप्लीकेशन थे उसमें सब्सक्रिप्शन अचानक से बढ़ गए और लोग किंग देख रहे हैं। सो ये बहुत अच्छा है। इंडिया से तो ऑफ कोर्स अच्छा रिस्पांस आ ही रहा है, और हम लोग अभी पूरी टीम को चंडीगढ़, दिल्ली, पुणे और भी कई शहरों में ले जा रहे हैं, और वहाँ पर हम इसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन करेंगे, लोगों को बताएंगे शो के बारे में। और बहुत ही अलग तरीके का शो है ये, और इसको आप लोग ज़रूर देखें। थैंक यू। Superb. I mean, it has been great experience यार. Like वियतनाम में गए थे हम लोग, and it was hosted by one and the only Poonam Pandey. I mean, इससे better क्या हो सकता था? I was like wow. मतलब वही मोमेंट था, वही एक्सप्रेशन था। जिस दिन मुझे पता लगा I'm a part of this show, I was like अब तो मुझे करना ही करना है। मुझे रियलिटी शो में बहुत दिनों से जाना था, एंड फाइनली आई गॉट टू एक्सपीरियंस इट, एंड इट वाज अ डेटिंग रियलिटी शो एंड इट वाज फन। डेफिनेटली आई गॉट विद पीपल एंड इट वाज फन। मुझे जाना नहीं था, मैं अपने आप चली गई। फिर जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे नहीं आना चाहिए था, यही सच है, बाकी मुझे नहीं पता कुछ। पर हम तीनों की दोस्ती तो हम लोग की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है। हम दिख रहे हैं ऊपर, बस बेस्टीज तीनों हम लोग। बहुत मज़े किए, बहुत इंजॉय किया। बाल फंस गए थे, सॉरी। वियतनाम में बट फर्स्ट टाइम में इतना मज़ा नहीं आया जितना एक्सप्लोर मैंने किंग में किया। एक्चुअली बहुत ही एक्साइटिंग शो है। इट्स नॉट वॉट यू सी अदरवाइज। इसमें मस्ती है, मज़ा है, प्यार है, झगड़े हैं, सब है। इट्स अ फुल ऑन एंटरटेनमेंट शो, एंड ऐसा कुछ आपने आज तक देखा ही नहीं है। आई एम श्योर आप जब जाओगे शो देखोगे, आप रियलाइज़ करोगे कि जो कंटेस्टेंट्स आए हैं उनमें जो जोश है, जो जज्बा है, जो मसाला है, जो मज़ा है, वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। मच ऑफ मसाला है से जो ट्विस्ट आए हैं, जो टर्न्स आए हैं, आई डिडंट एक्सपेक्ट इट, आई वॉज नॉट रेडी, बट हम आ गए हैं। इट वॉज सो न्यू फॉर मी बिकॉज रियलिटी शो था, कोई किसी को जानता नहीं था। इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस। आई थिंक सो यू गाइस शुड वॉच, गो डाउनलोड अतरंगी ऐप एंड go guys and watch. It's amazing, you will remember. But not the least, everything was kinky. झगड़ा, even झगड़ा was really very kinky. और प्यार का शो है। हम यहाँ पे प्यार बांटने ही आए हैं। हमने शो में भी बहुत प्यार बांटा है। आई एम श्योर आप भी हमें बहुत सारा प्यार दोगे ये शो देखकर, एंड आई कांट वेट अंटिल यू गाइज वॉच इट एंड टेल अस कि आपको कैसा लगा। सो पूनम मैम के साथ एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था, बिकॉज इतनी हॉट है वो। सही बात इतनी हॉट है वो, तो ऑब्वियसली था बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके। हम शीशा अपने साथ ही लेके घूमते हैं ताकि हम पता लगे हम भी सुंदर दिख रहे हैं ना पूनम मैम की तरह। नहीं, मजाक से हट के बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया। लाइक जब फर्स्ट डे में था हमने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। कि रियलिटी शो में क्या होता है, टास्क करते हो, लोगों से मिलते हो, लड़ाई झगड़ा यही सब होता है। बट इस शो में एक दूसरे के साथ अलग ही बॉन्ड बना, जो अभी तक आपको दिख रहा होगा, हंसी मजाक का सब मजे अभी तक टच में सब एक दूसरे के साथ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सारे टच में नहीं है सबके साथ, सारे टच में नहीं है। एक ही लाइन बोलूंगी, ना मैं बोलो ना मैं गिरी, ना मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, मुझे गिराने में कई लोग कई बार। देख रहे हो बस इतने खुश नसीब लोग यहाँ पर। बट इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस, वेरी गुड एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आया। कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यार, मज़ा आया बाहर जाके। वियतनाम में काफ़ी सही सीन था। मेरे को लग रहा है प्यार का शो था, तो लोग प्यार तो कर लेते हैं लेकिन प्यार करते नहीं रहते, एक दूसरे को बाद में छोड़ देते हैं। बट ये आपको शो में देखने को मिलेगा कौन किसके साथ रहता है, कौन किसके साथ नहीं रहता। आपको पता लगेगा प्यार करना कितना मुश्किल है। इंशा करिए एक बार पहने हुए कपड़े दूसरी बार कौन पहनता है। मजाक से हटके जोक्स अपार्ट बहुत ही मज़ा आया। लाइक जो सोचा नहीं था बाहर जाके, स्पेशली अगर इंडिया में शूट होता है ना, तो ऐसा होता है कि यार ठीक है इंडिया है, कोई ना कोई बाहर मिल जाएगा। इनफैक्ट होटल के लोग ही मिल जाएंगे, चाहे कोई और ना हो इंडिया। पर बाहर जाके सिर्फ अंग्रेज पौंडा हो चाह फिर कहीं ना, ये सुन और मैंने कुछ वियतनाम से नया सीखा है। आई लव यू मीन्स
MUN और MUNA means I love you too. Yeah, मैंने भी सुना। ये सुना क्यों लग रहा है? टू सिर्फ कनेक्शन के लिए नहीं कहूँगी, एक मल्टी मेरे जैसे एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन के लिए एक मल्टी टैलेंटेड शो कहूँगी मैं इसे। सिर्फ कनेक्शन नहीं है, प्यार, इमोशन, टास्क सब कुछ इसमें मिलेगा आपको, फुल मसाला, फुल तड़का। और सबसे अच्छी बात ये है शो की कि ये इंटरनेशनली शूट हुआ है। और वन मोर थिंग, जो हमारी टीम है वो भी बहुत सपोर्टिव है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मुझे चांस मिला किंग 2 में आने का। परफेक्ट। और एनी क्वेश्चंस? यस Yes, प्लीज पूछो। ठीक है, what do you want to say, सर बताइए। About your experience. About my experience, I think I was not prepared whatsoever. You have to see the center camera. This one? Okay. So I was not prepared at all कि मैं ये शो कैसे करूँगी, because मैं बहुत ही अकेले रहने वाली लड़की हूँ और इतने सारे लोगों के साथ जब मैं रहने का सोचा भी तो I was like traumatized कि मैं कर पाऊँगी या नहीं, but I think मेरी लाइफ का one of the best decision था and this show has made me very strong क्योंकि मैं बहुत रोई हूँ शो में मैं बहुत रोई हूँ, हर बात पे रोई हूँ और आई थिंक इस शो से मुझे समझ में आया कि आपके इमोशंस आपको कंट्रोल करने आने चाहिए। एंड सो आई थिंक इस शो के बाद मैंने बहुत कंट्रोल करना सीखा है, मेरा गुस्सा भी और मेरा प्यार भी और बैकआउट भी लोगों को। सो आई थिंक माई एक्सपीरियंस वॉज वेरी अमेजिंग। थैंक यू। वियतनाम का वाटर लेवल बढ़ गया था ना? वियतनाम का लिटरली वाटर लेवल बढ़ा है मेरी वजह से, मैं बहुत रोई हूँ। But it was fun. It was really truly fun. The team was amazing. The task amazing. मैं सबसे एक चीज़ बोलना चाहूँगी, प्लीज़ शो का लास्ट जो टास्क है उसमें मैं हूँ और उसी टास्क में मैं निकली हूँ बाहर। But you just go and watch. It was iconic. Truly iconic. मतलब बारिश हो रही है और हम कुछ कर रहे थे, तो देखो जाके। Thank you. ओके सबसे पहले तो मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द टीम, टू द डायरेक्टर, द मेकर्स एंड उसके बाद पूनम ऑफ कोर्स शी इज़ द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एंड विश हर द बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस सीरीज़ एंड आई एम श्योर बिकॉज आई हैवंट सीन दिस बट आई हैव सीन द ट्रेलर, तो आई थिंक वो बहुत अच्छा होने वाला है और आई एम श्योर पूनम इज़ देयर तो ऑब्वियसली ब्लास्ट होने वाला है। सो विश यू द लक। थैंक यू। क्या प्रोजेक्ट्स अगर उस बारे में कुछ शेयर करें क्या? मेरा कोलैबोरेशन होने वाला है अतरंगी के साथ कोलैबोरेशन, तो लेट्स सी अभी मिलेंगे फिर लेट्स सी क्या होता है, बट काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पाइपलाइन में हैं और रिलीज़ भी होने वाली है। सो लेट्स सी, बाकी कुछ थोड़ा सा बचा हुआ भी होना चाहिए ताकि आगे के लिए काम आए। थैंक यू सो मच। चलो एंड इट्स सो गुड टू स्टार्ट अ शो एंड देन सेकेंड सीजन पूनम के पास गया है, तो आई एम वेरी ग्लैड शी इज़ डन अ ग्रेट जॉब एज फार एज आई हर्ड। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। क्या टिप्स शेयर किया? अभी तो वो मिलेगी मुझे, वियतनाम से वापस आके शी वॉज वेरी बिजी एंड उसके बीच में हमने आई विल बी टेलिंग हर, आई विल बी मीटिंग हर, आई विल लेट हर नो। ऑल्सो जैसे अगर उन्होंने किंग 2 साइन किया, आपने किंग 1 किया था, क्या उन्होंने कुछ सलाह मशवरा किया था कि नो उसको कब से सलाह मशवरा की ज़रूरत पड़ गई? आई डोंट थिंक पूनम पांडे इज़ वन जिसको सलाह मशवरा की ज़रूरत है, उसको सिर्फ सपोर्ट की ज़रूरत है एंड दैट्स द रीज़न आई एम हियर। आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट हैपेंड टू अस, क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं और हम दोनों ने एक ही चीज़ की है साथ में, तो दैट्स अ गुड थिंग। और क्या क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है अगर शेयर? वो तो बहुत अच्छे हैं। आई विश आई कुड टेल यू गाइस, आई रियली विश, you'll see it. Thank you so much. यार रियलिटी शो का ज़माना है। पूनम इज़ होस्टिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। पिछला सीज़न दिव्या ने किया था, ये सीज़न जस्ट शुरू हुआ है, मैंने कुछ देखा नहीं अपार्ट फ्रॉम द प्रोमो जो विभू सर ने मुझे दिखाया, बट लुक्स प्रॉमिसिंग। इट्स अ डिफरेंट शो, स्पेशली दे शूटेड ऑन अ वेरी डिफरेंट लोकेशन, तो बहुत अच्छा है। पहला सीज़न बहुत अच्छा था, इसीलिए सेकेंड सीज़न कर रहे हैं। होपफुली दिस सीज़न विल ऑल्सो रॉक। आ जाओ। सो पहला सीज़न बहुत अच्छा था, इसीलिए दे आर डूइंग द सेकेंड सीज़न। फर्स्ट सीज़न वॉज अ सक्सेस एंड आई विश पूनम एंड विभू सर एंड द सेकेंड सीज़न ऑफ किंग ऑल द बेस्ट। आई विश एवरीवन, पूनम, विभू जी बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि अतरंगी की शिद्दत मोहब्बत की मैंने सीरीज़ की थी और वहाँ से एक रिलेशन डेवलप हुआ। सो आई होप सो वर्किंग विद देम अगेन, बट किंग जो
सीज़न है 1 बहुत अच्छा था और आई होप सो ये सेकंड सीज़न भी इतना ही अच्छा हो। एंड तन्वेश को, विभू जी को, पूनम को, एंटायर टीम को आई एम विशिंग ऑल द बेस्ट एंड लॉट्स ऑफ लव एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। या